Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग। हर चीज़ वहाँ पे वॉरियर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको बस अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप हमारे लाइव बैचेस, वीडियो लेक्चर्स, एग्जाम रिलेटेड बुक्स एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए भाई जल्दी जो है एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में। सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वॉरियर्स हम करेंगे रिवीजन। कल वाली जो आपकी क्लास हुई थी उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। India has recently participated in the Bright Star Military Exercise 2023 for the first time. This exercise has been organized in which of the following country? कहाँ पर जो है इस एक्सरसाइज को बेसिकली जो है ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है सबको। जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। हाँ जी एवरीवन। ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, जापान या फिर यूएसए? बिल्कुल सही आंसर है। आपको ध्यान रखना है इजिप्ट में जो है ये एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट कराया जा रहा है। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान देना है सबको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंदौर हैज रिसेंटली टॉप्ड द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022। पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है ओडिशा has received the first position in the Best Smart State Award 2022. थर्ड स्टेटमेंट बोलती है स्मार्ट सिटीज मिशन was launched on 25th June 2014। कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बतानी है इसमें सही है? पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी या फिर पहली एंड तीसरी? चलिए भाई जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट ही जो है इसमें आपको ध्यान रखना है सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू एनकरेज बिलिंग इनवॉइसिंग सिस्टम? बिलिंग इनवॉइसिंग सिस्टम को एनकरेज करने के लिए आपको बेसिकली बताना है कौन सी जो स्कीम है भारत सरकार ने लॉन्च करी है। मेरा बिल मेरा आधार, मेरा बिल मेरा अधिकार, मेरा बिल सपना साकार, मेरा बिल मेरी सरकार। जल्दी शाबाश एवरीवन, बिल्कुल सही है। माई बिल माई राइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेरा बिल मेरा अधिकार जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा सबके सब, अगेन इंपॉर्टेंट है। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रगनंदा रिसेंटली फिनिश सेकंड इन फिडे वर्ल्ड कप। बाय व्हाट एज ही हैज अचीव्ड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर? ग्रैंड मास्टर का टाइटल जो है इन्होंने किस उम्र में हासिल कर लिया था, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है। जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश एवरीवन, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 12 साल की उम्र में जो है इन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया था, तो ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा रिसेंटली मेड हिस्ट्री एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट? वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप, IAAF कॉन्टिनेंटल कप, मेडिटेरेनियन गेम्स या फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? चलिए भाई शाबाश, बहुत आसान, बिल्कुल सही आंसर है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि बुडापेस्ट में कंडक्ट कराई गई है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली राइट आंसर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक इन पार्टनरशिप विद फ्रंटियर मार्केट्स एंड मास्टर कार्ड हैज रिसेंटली लॉन्च शी लीड्स भारत उद्यम इनिशिएटिव टू सपोर्ट 1 लाख वुमेन ओन्ड स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया? हाँ जी,
बिल्कुल सही है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने जो है ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट करा है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, मास्टर कार्ड के साथ कोलैब करके। चलिए वॉरियर्स, अब भाई डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और देखेंगे कहां से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कैटेगरी की न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ध्यान देंगे सबके सब वॉरियर्स। Ministry of Jal Shakti releases the 6th census report on minor irrigation schemes। ठीक है, 6th census report जो है माइनर इरिगेशन स्कीम्स के ऊपर जल शक्ति मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज द रिपोर्ट ऑन 6th सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स रिसेंटली। द सेंसस हैज बीन कंडक्टेड अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका नाम है इरिगेशन सेंसस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो है ये इनिशिएटिव है। तो आपके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है कि छठा सेंसस जो है, छठे सेंसस की जो रिपोर्ट है माइनर इरिगेशन के ऊपर किस मिनिस्ट्री ने जो है उसको लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने उसको लॉन्च किया है। अब एमआई स्कीम होता क्या है भाई, माइनर इरिगेशन स्कीम है क्या चीज। माइनर इरिगेशन स्कीम्स आर डिफाइंड एज दोज स्ट्रक्चर्स ईदर इन ग्राउंड वाटर और इन सरफेस वाटर कैटेगरी हैविंग कल्चरेबल कमांड एरिया व्हिच कैन बी इरिगेटेड फॉर स्कीम एंड इट्स इज फिट फॉर कल्टीवेशन अप टू 2000 हेक्टर। तो 2000 हेक्टर तक जो जमीन बेसिकली फिट है कल्टीवेशन के लिए वो जो है स्कीम के अंदर आती है। एमआई स्कीम कैन बी कैटेगराइज ब्रॉडली इनटू फॉलोइंग टाइप्स, ये आपको ध्यान रखना है। डगवेल, शैलो ट्यूबवेल, मीडियम ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल, सरफेस फ्लो स्कीम एंड सरफेस लिफ्ट स्कीम जो है इसके अंदर बेसिकली आती है। इन कैटेगरीज में जो है एमआई स्कीम को जो है बेसिकली डिवाइड किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइंडिंग्स की बात करी जाए, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है। एज पर द रिपोर्ट 23.14 million minor irrigation scheme have been reported in the country, out of which 21.93 million are ground water and 1.21 million are surface water schemes। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्राउंड वाटर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, तो उसकी जो मोस्टली बेसिकली डेटा है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सरफेस वाटर। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, उनके पास सबसे ज़्यादा एमआई स्कीम्स है कंट्री के अंदर, फॉलोड बाई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो भाई आपको ध्यान क्या रखना है, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो डेटा है वो क्या बेसिकली जाहिर करता है कि ग्राउंड वाटर के ऊपर जो ज्यादा रिपोर्ट्स आई है और सरफेस वाटर के ऊपर कम रिपोर्ट्स आई है। उसके साथ साथ टॉप किस स्टेट ने किया है ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश ने जो है इसमें टॉप किया, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है एंड तमिलनाडु है। द सेम रैंकिंग ऑफ स्टेट फॉलोज द जीडब्ल्यू स्कीम। Maharashtra leads in SW scheme, followed by Karnataka, Telangana, Odisha and Jharkhand। ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। Increase of about 1.4 million MI scheme during 6th census as compared to the 5th census। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि 6th सेंसर में जो है बेसिकली स्कीम्स इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू दी 5th सेंसस। उसके साथ साथ 96.6% ऑफ एमआई स्कीम्स कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्राइवेट ओनरशिप एंड 18% जो है इंडिविजुअली ओन्ड बाय दी वुमेन। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कैटेगरी की न्यूज आ जाती है हमारे सामने। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, BHEL डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट कैटलिस्ट सेट टू कर्ब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एमिशन इन पावर प्लांट। तो भाई इन्होंने जो है बेसिकली एक कैटलिस्ट डेवलप कर दिया है BHEL ने, जो कि बेसिकली क्या करेगा, जितने भी हमारे पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बेसिकली होता है उसको जो है ये क्या करेगा, बेसिकली कम करेगा वहां पे। ये आपको ध्यान रखना है, कर्ब का मतलब होता है कम करेगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, government engineering firm, successfully produced the first indigenous selective catalytic reactor to control NOx emission from thermal power plants. SCR catalysts were earlier imported in line with Make in India initiative. The initial batch of indigenous SCR catalyst was manufactured for 5 into 800
मेगावाट यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन इन तेलंगाना। तो ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है किसने डेवलप किया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फेल जो है इसको हम बोलते हैं, उसने भारत का पहला कैटलिस्ट जो है बेसिकली डेवलप किया है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एक मेजर एयर पॉल्यूटेंट है उसको बेसिकली कर्व करेगा जितने भी हमारे पावर प्लांट्स है देश के अंदर। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स अगली न्यूज की तरफ। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट्स की जो है ये न्यूज है। सोनाली घोष बिकम्स फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इकोलॉजी से भी आपसे इस न्यूज को बेसिकली आप लोग मर्ज कर सकते हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ध्यान रखना है सबको। सोनाली घोष, एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिशियल, इज scheduled to become the first woman to serve as the field director of Assam's Kaziranga National Park. The Assam government has already confirmed Sonali Ghosh nomination as the next field director of famed Kaziranga National Park. The official informed that topper of IFS batch of 2000 and 2003, the field director designate is armed with slew of degrees including postgraduate degree in forestry and wildlife and postgraduate diploma in environmental law and National Law School of India and another one in system management. ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सोनाली घोष जी जो है पहली वुमेन फील्ड डायरेक्टर जो है बनने वाली है काजीरंगा नेशनल पार्क की, ये आपको ध्यान रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन सबको मालूम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क वन ऑफ द लास्ट एरियाज इन ईस्ट India, undistributed by human presence. The landscape of Kaziranga is sheer forest, tall elephant grass, rugged reeds, marshes and shallow pools जो है वहाँ पे रहते हैं। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क was first declared a proposed reserve forest in 1905, followed by reserve forest in 1908, game sanctuary in 1916 and open to visitor in 1938। उसके साथ साथ ये आपको ध्यान रखना है यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है काजीरंगा नेशनल पार्क को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985। ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है 1950 में जो है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बेसिकली डिक्लेयर किया गया था और 1974 में जो है इसको एक नेशनल पार्क में अपडेट कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो डेवलप्ड device for fishers safety that was successfully tested at नीन दकरा। तो इसरो बेसिकली आपको ध्यान रखना है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद सक्सेसफुली टेस्टेड दी नभ मित्रा डिवाइस एट नींदकरा रिसेंटली। तो बेसिकली इसरो ने जो है इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जो कि एक डिवाइस है फिशर्स की सेफ्टी के लिए। द डिवाइस हैज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द फिशरमैन। इट enables two-way messaging services from and to the sea. The weather and cyclone warnings will be communicated in the local language. The boats can also send distress messages to the authorities. तो ये आपको भाई ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने डेवलप किया है? एक ऐप बेसिकली आपको ध्यान रखना है, एक सिस्टम जो है डेवलप किया गया है, डिवाइस डेवलप किया है, इसरो ने उस डिवाइस को डेवलप किया है जिसके थ्रू क्या करा जा सकता है, जितने भी हमारे फिशर्स हैं जो कि समुद्र में जाते हैं उनका जो है कनेक्शन जो है बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू जो है रहे। अगर कोई भी वार्निंग उनको बेसिकली अगर साइक्लोन के रिलेटेड वार्निंग है, वेदर रिलेटेड वार्निंग है उस एरिया में, तो उस डिवाइस में जो है उनको सबसे पहले पहुंच जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक रिलेटेड वन मोर न्यूज, सबको मालूम होगा इस न्यूज के बारे में। आफ्टर चंद्रयान 3, Aditya L1 India's first solar mission to lift off on September 2। तो आपको ध्यान रखना है 2 सितंबर को जो है हमारा आदित्य L1 मिशन, जो भारत का पहला सोलर मिशन होगा जो सन को स्टडी करेगा, वो जो है लिफ्ट ऑफ होगा। ये आपको ध्यान में रखना है 2 सितंबर को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन recently announced that it will launch its first spacecraft to survey the sun on September 2 at 11:50 a.m. days after it created history by reaching close to the south pole of moon, from where its Chandrayaan 3 sent first readings about the atmosphere and the surface. The solar mission will be carried out by Aditya L1, which will be launched from Sriharikota Spaceport on the ISRO's workhorse rocket जिसका नाम है PSLV and Polar Satellite Launch Vehicle, इसको हम बोलते हैं। इट विल टेक 125 डेज टू रीच डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ टू इट्स टारगेट। ये आपको ध्यान रखना है,
ये जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स जो है अर्थ से ट्रेवल करेगा, वहाँ जाकर जो है बेसिकली सन को ये स्टडी करेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। नाम इसका है आदित्य L1। अब आदित्य L1 के बारे में आपको जो चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इट वुड बी द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। द स्पेसक्राफ्ट शैल बी प्लेस्ड इनटू द हेलो ऑर्बिट around the Lagrange point L1 of the Sun-Earth system, which is approximately 1.5 million kilometers from the Earth. A satellite placed in the hello orbit around the L1 has major advantage of continuously viewing the sun without any occultation और eclipses। तो ये जो आपका बेसिकली आपको ध्यान रखना है, लेग्रेंज जो पॉइंट है, यहाँ पे जब भी कोई बेसिकली स्पेसक्राफ्ट जाता है तो वो जो है सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, हमेशा जो है सन उसको दिखता है, तो अच्छे से जो है स्टडी हो पाती है। विदाउट एनी एक्लिप्सेस जो है सन वहाँ पे विजिबल रहता है। वो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स जो है वो सन बेसिकली ये पॉइंट है अर्थ से। This will provide a greater advantage of observing the solar activities and its effect on space weather in real time। ये आपको ध्यान रखना है। Earlier on June 14, ISRO taking a Twitter informed that Aditya L1 space-based Indian observatory to study the sun was getting ready for its launch. Aditya L1 will study the sun's corona, visible and near infrared rays, sun photosphere, soft and hard X-ray, chromosphere, ultraviolet, solar emissions, solar wind and flares and coronal mass ejections, and will carry out the क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन पूरी चीज़ों को जो है आदित्य L1 बेसिकली स्टडी करेगा। मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सन की जो कोरोना वाली लेयर होती है उसको जो है आदित्य L1 शेयर करेगा। कौन से पॉइंट में जाके वहाँ पे स्टडी करेगा? लेग्रेंज पॉइंट है जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर्स है पृथ्वी से। वहाँ जाके 2 सितंबर को L1 जो है लॉन्च किया जाएगा और 125 दिन के बाद वहाँ पहुँच इसको ये स्टडी करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? एक बार जल्दी जल्दी सबके सब कमेंट करके बताइए वॉरियर्स। एंड जितने लोग भाई सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, पराक्रम सीरीज आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब में। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड है। मैक्स वर्स्टेपन ऑफ रेड बुल विंस डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। ध्यान रखना है सबको, इंपॉर्टेंट है। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन ऑफ रेड बुल टीम 1 डच F1 हेल्ड एट सर्किट Zandvoort, नॉर्थ हॉलैंड, द नीदरलैंड्स ऑन 27 अगस्त 2023। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे कि डच फार्मूला 1 जो है ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो आपको ध्यान रखना है डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टेपन ने जो है जीता है। ये आपको पता होना चाहिए। रेड बुल के लिए जो है वो फार्मूला 1 कार चलाते हैं। वर्स्टेपन जो है एक डच है। विद दिस विन ही इक्वल्ड सेबेस्टियन वेटल्स रिकॉर्ड ऑफ 9th सक्सेसिव Formula 1 wins. Max Verstappen won 3rd successive Dutch title in a chaotic rain-hit Dutch Grand Prix. The Red Bull team has won every race this season. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। The F1 World Championship seasons consist of series of motor car races known as Grand Prix, जिसको हम बोलते हैं। तो डच ग्रैंड प्रिक्स आपको ध्यान रखना है, मैक्स वर्स्टेपन ने जो है इसको जीता है। और सेबेस्टियन वेटल का जो 9th टाइम सक्सेसिव जीतने का रिकॉर्ड है उसने उनको इक्वल कर दिया है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो ग्रैंड प्रिक्स है आपको ध्यान रखना है। फेडरेशन इंटरनेशनल दे ऑटोमोबाइल जो है इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल। माइकल शूमाकर एंड लुइस हैमिल्टन होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल्स, बोथ हैविंग वन द टाइटल ऑन 7th ओकेजन। F1 वर्ल्ड चैंपियन 2022 मैक्स वर्स्टेपन ऑफ रेड बुल टीम। ये आपको ध्यान रखना है। FIA के जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन पेरिस, फ्रांस में। क्लियर है सबको? एक बार जल्दी जल्दी शाबाश कमेंट करके बताइए भाई। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स कमिटेड टू हेल्प टीबी पेशेंट्स अंडर निक्षय मित्रा। एक स्कीम बेसिकली आपको ध्यान रखना है। एज पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंडेवर टू कंट्रीब्यूट टू सोशल कॉजेज दैट प्रमोट नेशन बिल्डिंग, इंडियन एयरफोर्स हैज कमिटेड पार्टिसिपेशन इन निक्षय मित्रा, जिसके तहत जो है बेसिकली एम किया जा रहा है कि 2025 तक जो है हम भारत में टीबी को अच्छे तरीके से, फुल तरीके से जो है बेसिकली एंड कर देंगे। अब ये इनिशिएटिव जो है किसके अंडर है? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंडर जो है ये निक्षय मित्रा योजना चलाई गई है।
जिसका बेसिकली आपको ध्यान रखना इंप्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। एम इसका यही है कि बेसिकली 2025 तक भारत में टीबी मुक्त जो है बेसिकली भारत रहेगा और टीबी बिल्कुल तरीके से जो है एलिमिनेट कर दिया जाएगा और ग्लोबल टारगेट जो है 2030 तक जो है टीबी को ग्लोबली खत्म कर दिया जाएगा। फर्स्ट आर्टिकुलेटेड by Honorable Prime Minister in 2018, Nikshay Mitra as an initiative to provide additional clinical nutrition and professional support to people undergoing treatment for TB by elected representative, corporates, institutions, NGO and individual. This will help them on their journey towards success and recovery. चलिए भाई, और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने बोला है कि वो हर तरीके से जो है कमिटेड है इस चीज़ के लिए। निक्षय पोषण योजना, ये आपको ध्यान रखना है, निक्षय पोषण योजना वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2018 इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट्स। अंडर द निक्षय पोषण योजना, टीबी पेशेंट्स आर गिवन 500 per month for entire duration of the treatment. Nikshay Poshan aims to help TB patients by providing amount of 500 per month through direct benefit transfer न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निक्षय पोषण योजना, तो आपको मालूम होना चाहिए 2018 में ये स्टार्ट हुई थी। 500 रुपये हर महीने जो है पेशेंट को मिलता था जब तक वो टीबी से रिकवर नहीं करते हैं, ताकि उनको पूरी तरीके से जो है पोषण मिलता रहे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। अब एम्बाइब एप्लीकेशन का रिमाइंडर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए रिवीजन करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। द 6th सेंसस ऑन माइनर्स इरिगेशन स्कीम हैज रिसेंटली बीन कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। पहली स्टेटमेंट, पंजाब पोजेस द हाई लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमआई स्कीम्स इन द कंट्री। दूसरी स्टेटमेंट, डगवेल, शैलो ट्यूबवेल, मीडियम ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इनटू द स्कीम। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा आसान, बिल्कुल सही है। ओनली वन, सिर्फ पहली स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि पहली स्टेटमेंट ही इसमें सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया है, कंडक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पीएसयू रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट कैटलिस्ट टू set to curb nitrogen oxides emission in the power plants? IOCL, NTPC, BHEL, ONGC। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने जो है इसको डेवलप किया है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को कर्ब करेगा, कम करेगा पावर प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट फील्ड डायरेक्टर आपको बताना है, फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर कौन बनेगा इनमें से काजीरंगा नेशनल पार्क में? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स, एब्सोल्युटली राइट। सोनाली घोष जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली डेवलप्ड एंड डिवाइस नेम्ड नभमित्रा दैट हैज एन सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप्ड फॉर सेफ्टी ऑफ फिशरमैन? किसने बेसिकली इसको डेवलप किया है? बहुत ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन। इस डिवाइस से बेसिकली उनका कम्युनिकेशन जो है हमेशा रहेगा, वेदर रिलेटेड, साइक्लोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जो है फिशरमैन को पता लग जाएगी। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसरो ने जो है इसको बेसिकली लॉन्च किया है। जस्ट अ सेकेंड वॉरियर्स, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च आदित्य L1 मिशन। चलिए भाई बहुत आसान, किसको स्टडी करेगा ये? लैग्रेंज L1 बेसिकली इस रेंज में जाके ये 1.25 मिलियन किलोमीटर्स हमारी पृथ्वी से है, और ये सन की कोरोना लेयर को वहां पे जाके स्टडी करेगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हु हैज रिसेंटली वन 2023 डच फॉर्मूला 1 रेस? डच फॉर्मूला 1 रेस जो है इनमें से किसने जीती है आपको बताना है।
बिल्कुल सही है। मैक्स वर्स्टेपन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली कमिटेड टू हेल्प पेशेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अंडर नीक क्षय मित्रा स्कीम 2018 में स्टार्ट करी गई थी। इसका एम है किस डिजीज को ट्रीट करने का, एलिमिनेट करने का 2025 तक इंडिया में और 2030 तक ग्लोबली। बिल्कुल सही आंसर है, ट्यूबरक्लोसिस सही आंसर है। इस स्कीम के तहत टीबी पेशेंट्स को हर महीने 500 रुपए का भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा। तो वॉरियर्स ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिवाइज जरूर करिएगा क्लास को। कोई भी अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। सीडीएस के लिए अचीवर सीरीज आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं वॉरियर्स। उसके अलावा जिन्होंने अभी तक बेसिकली एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल्स के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल में आपको रेगुलर क्लासेस के लिंक्स, रेगुलर क्लासेस रिलेटेड पीडीएफ, रेगुलर सब्जेक्ट रिलेटेड, हर सब्जेक्ट रिलेटेड क्विजेस जो है आपके साथ शेयर करे जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वॉरियर्स। कीप एम्बाइबिंग बिकॉज एम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.